चलो बोलो था कुछ फटा के बारे में कुछ याद है, कुछ यहाँ जानकारी बताया तुमने कुछ हो प्रादेशिक फटा के बारे में? नहीं यार सब भुला आगे बैठ गए थे। देखो कहा लिखा है प्राद्वीपीय फटार, कहा है प्राद्वीपीय फटार। फटार तुम्हें पता है फटार किसको बोलेंगे? अगर पहाड़ पर उसको ऊंचा है उसका आधा बीच में से काट देंगे क्या बन जाएगा? फटार। कहा है फटार। ये तुम्हारे इंडिया जो तुम लोग रहा पहले किसका हिस्सा था? ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था। ठीक है, बहुत कई सालों के बाद पर करोड़ों मतलब हजार सालों मतलब कि करोड़ों साल पहले यहाँ आन टकर गया थी में रूस में आन टकर गया एशिया के महाद्वीप में टकर के इंडिया टकर गया, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था। ठीक है, ये जो फटार देख रहे हो यहाँ तक फटार। ठीक है, ये फटार हम बहुत पहले जब धरती बन रहा था ना वो यह क्या है भाग मतलब कि इंडिया हम लोग ऐसा थी जमली की थोड़ा सा हम समझो कि बहुत पुराना फटार, बहुत पुराना जब धरती बन रहा तब क्या है भारत थोड़ा ये फटार लोग रहा। ठीक है, बहुत पुराना। ठीक है, प्राद्वीपीय फटार समझते देखिए भारत समझते कि प्राद्वीपीय फटार पहले जो फिगर में देख लेते मान लेते एटले से समझ लेते हैं। देखो इधर पूरा ये सब पखड़ पखड़ चढ़क चढ़क लोग रहा है सब कहा प्राद्वीपीय फटार थे यहाँ से लेके यहाँ तक सब भी लोग रहा है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और फटार खाली पखड़ पकड़ से खाली पकड़ पकड़ इधर है, इधर जाइए खाली ना पहाड़ पखड़ तो मिलेगा, नदी ढेर मिलेगा, पहाड़ नदी है ना। ये सब क्या है इन्हें बताया था उत्तरी मैदान हो गया हिमालय हो गया। ठीक है, कहा प्राद्वीपीय फटार क्या है? प्राद्वीपीय फटार है। ठीक है, तो एक लाइन बैग में समझते हैं प्राद्वीपीय फटार के बारे में। ठीक है, हम लोग जो भी है झारखंड का में है प्राद्वीपीय फटार में है। ठीक है, प्राद्वीपीय फटार में वही सब आते हैं। तो समझते क्या देखो सबसे पुराना स्थल खंड अवशेष मतलब विश्व का सबसे पुराना स्थल खंड कौन सा है? प्राद्वीपीय फटार। कौन सा है? विश्व का पुराना स्थल खंड अवशेष मतलब का बड़ा विश्व पुराना बहुत पुराना जो धरती जब बन रहा तब के हैं। ठीक ना? ठीक ठीक है, आप समझते हैं इसका आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है इसका आकृति है? त्रिभुज टाइप के है। प्राद्वीपीय फटार का आकृति कोई बोलेगा दोनों के 9th क्लास पढ़ना है इस प्राद्वीपीय के इसका बहुत डिटेल देखो ये क्या दिखा रहा है पूरा त्रिभुज करना यहाँ से लेके त्रिभुज क्या ना है यहाँ तक एने नहीं होता ना यहाँ से लेके पूरा तक है त्रिभुजाकार का है ना क्या है प्राद्वीपीय फटार त्रिभुजाकार का पूरा है। ठीक है, कहा इधर नहीं है इधर खाली घास पोषण है नहीं है क्या इसे प्राद्वीपीय फटार। ठीक है, कैसा आकार का अर्थ है? त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुजाकार कैसा आकार का है? त्रिभुजाकार के। ठीक, आगे समझते हैं इसका जमीन देखो पता वहाँ जो प्राद्वीपीय फटार है तो फटार में तो जमीन सिंपल तो नहीं रहता है कहीं नीच कहीं ऊंचा ऐसे रहेगा ना कभी ढलान कभी नीचान ऊंचान ऐसे रहता है कभी बड़का ऊंचा कभी खाई ऐसे रहता है। इतना खाई की लोग गिर जाएगा तो पता नहीं चलेगा हड्डी गुड्डी की सही जो जमीन ऊंचा नीचा पहाड़ी श्रृंखला घाटियां हैं। देखो ये हम तो दिखा रहे हैं ये जितना सब का लग रहा है ऊंचा कोई ऊंचा का नीचा घाटिया भी है क्या है तो क्या है पहाड़ सब पहाड़ पर जितना है सब पहाड़ हो रहा रहा है सब पहाड़ है जितना नहीं सुना सब पहाड़ एरिया है सब बड़े बहुत पहाड़ बड़े बड़े बहुत कहा पर्वत श्रृंखला एक लाइन से ना इसी वजह से जानते हो हम लोग वर्षा आता है टकरा के जो वर्षा होता है भारत वर्षा ये सब पहाड़ नहीं रहेगा ना डायरेक्ट यहाँ के गिरेगा हिमालय टकराएगा तो यानी टपकाएगा यानी ज़्यादा बारिश करेगा यानी ढेर ले मारेगा हाँ टकरा के तो वहाँ जाकर यानी बारिश होता है। मौसम के बारे में नहीं पढ़ाएंगे तो बात देखेंगे। ठीक है, जो कहना है जमीन ऊंचा नीचा श्रृंखला। ठीक है, जो विश्व का सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सा? अरावली है। कौन सा है? अरावली बहुत पुराना कहा है पर्वत है बहुत पुराना पर्वत है अरावली। कौन है? अरावली। मतलब कि विश्व से कोई बोलेगा विश्व सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली। लाइन मार नहीं मिला जो साइन दिमाग उसका है अरावली पर्वत क्या है? अरावली पर्वत यहाँ देख लो लिखा है अरावली है ये कहा है अरावली है क्या है? अरावली है। जो बरसात आता है उधर छट जाता है कि इधर जा नहीं पड़ता है राजस्थान एरिया ना है बालू एरिया है इधर वर्षा जा नहीं पड़ता इसलिए वहाँ बालू हो जाता है। यह अरावली पर्वत का है बहुत पुरानी कोई पूछेगा भारत विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली। कौन सा है? अरावली। परीक्षा में भी आता है बहुत बार। ठीक है, अब देखो विंध्याचल और सतपुड़ा। देखो पहले विंध्याचल सतपुड़ा कहाँ पर इसको पर्वत श्रृंखला देखो अरावली जस्ट इधर है इसको बोलेंगे विंध्याचल इसको सतपुड़ा विंध्याचल सतपुड़ा कौन सा है?
विंध्याचल सतपुड़े। हाँ समझ मत, यहाँ देखो मैप में देखो क्या लिखल है, तुम देखा रहा नहीं दिखा रहा, यहाँ देखो विंध्याचल, यहाँ देखो लिखा ना विंध्याचल, देखो विंध्याचल अगर में सतपुड़ा, यहाँ देखो, यहाँ देखो सतपुड़ा, यहाँ हो गया विंध्याचल है ना। विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में दो नदी बहता है, दो नदी, कौन नदी देखो यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में दो नदी बहेगा। अब बीच में घाटी हो जाएगा तो दोनों बहता रहता, नर्मदा और ताप्ती। अब कोई अगर प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ सतपुर ठीक है, यहाँ से दो नदी निकलता है, एक गो दो घास निकलता है, ठीक है। ये हो गया पश्चिमी घाट, देखो ये हो गया पश्चिमी घाट, ठीक ना, पास याद करना, पश्चिमी घाट ये हो गया पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, मतलब पश्चिमी घाट ऐसे क्या है ना। देखो अब कोई बोलेगा विंध्याचल सतपुड़ा से क्यों नदी निकलता है, दो नदी निकलता है, कौन ताप्ती और नर्मदा, कौन सा ताप्ती नर्मदा, नर्मदा या ताप्ती या नर्मदा, ताप्ती बोलो। बहुत जानी जो दो नदी जो है इतना खाई है, इतना खाई से तो लगेगा नॉर्मल, ये कुछ नहीं है, ये कितना खाई है, नहीं डूब जाओ तो पता चलेगा। ताप्ती नर्मदा, जब ताप्ती नर्मदा कहाँ गिरती है, पश्चिम को गिरती, कैसे गिरेगा, पश्चिम को गिरेगा, अरब सागर में गिरेगा। जब नदी से बहता नहीं गिरेगा, इसलिए कि विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में दो नदी कौन कौन सा है, ताप्ती और नर्मदा। आया समझ में, क्या देख रहे रे, नहीं समझ में आता, हाँ बेकार लग रहा है, इसमें शांत रहो, ठीक ना। आया समझ ना, दो निकलता, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, समझ गए। अब किधर गिरेगा, अरब सागर पश्चिम की ओर गिरेगा, कहाँ गिरता है, पश्चिम की ओर। कोई प्रश्न पूछ देगा नर्मदा ताप्ती किधर गिरता है, पश्चिम की ओर, अरब सागर दिन गिरता है, ठीक है, इसको बोलेंगे अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ऐसे तो बताइए कि है सब। आए देखो पूर्वी घाट, पहले हम बताएं पूर्वी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट हो गया, ये हो गया पश्चिमी घाट, क्या हो गया पूर्वी घाट और पश्चिमी, यहाँ से लेके आते पूर्वी पश्चिमी घाट, यहाँ से लेके पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। आ समझे, ठीक है। देखो पूर्वी घाट कहाँ कहाँ तक ले, महानदी से लेकर के नीलगिरी पर्वत तक ले है, कौन है, महानदी से लेकर के कहाँ तक ले है, नीलगिरी तक ले, कहाँ तक ले है, नीलगिरी तक ले है। आ समझे, तो क्या बोला, महानदी से लेके नीलगिरी देख लो, यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बताया, यहाँ तक कहाँ है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट होगा, क्या है पूर्वी घाट, नहीं यहाँ महानदी से लेकर के नीलगिरी है, नीलगिरी का पर्वत पहाड़ आता है नीलगिरी, बताएंगे, ठीक है। बहुत यहाँ से कौन घाटती है, एक पूर्वी घाट था, ठीक है। आओ देखो पश्चिमी घाट, देखो ताप्ती लेके, ताप्ती ना है, यहाँ से लेके तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ठीक है। ताप्ती से लेकर के कन्याकुमारी नीचे तक, यहाँ देखो ये तो पूर्वी घाट यहाँ तक आ रहा, तो यहाँ से लेके मतलब ताप्ती से लेके नर्मदा, ताप्ती से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है, इसका कहाँ रहा है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आ रहा है, क्या रहा है, पश्चिमी घाट करता है, इसका बनाया गया, ठीक है। और दर्रा, और दर्रा भी यहाँ है, तो बीच में एक दर्रा यहाँ, क्यों दर्रा, थाल घाट, फोर घाट, पाल घाट, यहाँ तीन गो दर्रा हो गई, एक गो दो गो तीन गो दर्रा, मतलब खाली जगह, खाली समझते हो, दो पहाड़ी के बीच में रास्ता होता है, उसको बोलेंगे दर्रा, बताए ना। यहाँ दो पहाड़ी के बीच में रास्ता, दो का है दर्रा, कौन कौन दर्रा, थाल घाट है, भोर घाट और पाल घाट, यहाँ दो है दर्रा, क्या है दर्रा, मतलब दो पहाड़ियों के बीच में रास्ता, क्या बोलेंगे दर्रा, ठीक है, क्या है दर्रा, ठीक है। तो पूर्वी घाट का ऊंचाई कितना, 600 मीटर है, कौन सा है 600 मीटर, क्योंकि बहुत ढलान है, एनएस का ढलान पड़ता है, जब देखेगा ना एनएस क्या पड़ता है, ढलान पड़ता है, क्या है ढलान पड़ता है, इधर से ढलान पड़ता है, क्या पड़ेगा ढलान पड़ता है, क्या है ढलान, और यहाँ थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, इधर पड़ जाता है, ठीक है। देखो लेकिन इसका से बोल के इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर आता है नर्मदा ताप्ती, लेकिन मेरे को कहानी है थोड़ा सा देखिएगा थोड़ा, ठीक। देखो पूर्वी घाट ऊंचाई 600 मीटर है, अब पश्चिमी घाट का ऊंचाई कितना, 900 से लेकर 1600 मीटर, एक ऊंचाई पर पश्चिमी घाट क्या है, ऊंचाई पर ही, ऊंचाई में ज्यादा ऊंचाई तो मीटर बढ़ करेगा, क्या ऊंचाई पर है, इसलिए इसका ऊंचाई कितना पश्चिमी घाट का 900 से लेकर 16 मीटर है, 900 से लेकर 16 मीटर, ठीक है। देखो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अनायमुडी, कौन सा है अनायमुडी, कौन सा है अनायमुडी, जो है अनायमुडी, क्या है अनायमुडी, यहाँ जन पड़ी है, ये पर्वत कहाँ जन पड़ी, शिखर है अनायमुडी, यहाँ समझिए बोलेगा पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत अनायमुडी, अनायमुडी, अनायमुडी से पश्चिमी घाट का पर्वत शिखर कौन सा है, अनायमुडी, ठीक है।
समझ गए ना, ये पश्चिमी घाट पड़ेगा तब, ठीक है। अब पूर्वी घाट, अब पश्चिमी घाट जो मिलता है कहाँ है, नीलगिरी पर्वत पर। तो ये पर्वत अभी पर जो मिलता है कहाँ, यहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, यहाँ पर्वत है वहाँ नीलगिरी, कहाँ है, यहाँ एक पर्वत है नीलगिरी, कहाँ है, नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन, कौन पर्वत मिलन होता है, नीलगिरी पर्वत पर मिलन होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, ठीक है। और नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, टोडा बेटा, यहाँ पर है, कौन सा है, यहाँ इधर पड़ी है, टोडा बेटा जो है, तो जो है नीलगिरी सबसे ऊंचा पर्वत, कौन है, ऊंचा पर्वत कौन है, नीलगिरी, पश्चिमी घाट नीलगिरी पर, ठीक है ना, ठीक है। एक कहा था झारखंड का छोटा नागपुर, देखो झारखंड का छोटा नागपुर फटार जो है, और बताया है ये फटारे है जो झारखंड के हिस्सा में आता है, झारखंड के एक प्रदेपीय फटार के हिस्सा में भी आता है, छोटा नागपुर फटार, कहा छोटा नागपुर फटार, है समझ में, ठीक है। इसको बोलेंगे मालाबार तट से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरमंडल तट, होता नहीं पढ़ना भी, ठीक हमें पढ़ना, क्योंकि 9th क्लास में थोड़ा दिया है, कोरमंडल तट, मलाबार तट, ठीक ना, ऐसा समझ में। इतना प्रदीप के बारे में समझना ठीक कहाँ पे है, निगना और जी है, याद कर लेना।